नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इसी के साथ आज एक बड़ी खुशखबरी जिसका इंतजार आप सभी कर रहे थे कि रेलवे में कांस्टेबल के एग्जाम कब होंगे, इसकी डेट्स कब अनाउंस होंगी। देखिए, आज ही सभी आरआरबीज पर आपका एक टेंटेटिव शेड्यूल जारी कर दिया है, नोटिस आ चुका है, जिसमें आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके बारे में बताया कि आपका जो आरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर भर्ती आई थी, जो पिछले साल आपने 2024 में अप्रैल के महीने में अपने फॉर्म भरे थे, आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसके लिए अब आपका एग्जाम होने जा रहा है 2 से लेकर 20 मार्च तक। तो आप भी अपना जो बेसिकली एग्ज़ाम है, आपने आवेदन अगर किया है तो अपना पेपर आप लोगों का अब 2 तारीख से शुरू हो रहा है। मेहनत में लग जाइए, अब बारी है सही तैयारी की। और इसी के साथ देखिए, इसका एक सिंगल टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर पे आप लोग अपना एग्जाम देंगे। साथ में अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम सिटी और डेट की कि मैम कब पता चलेगा किस तारीख को पेपर है, कहाँ है, किस शहर में है, तो वो आपको एग्जाम से 10 दिन पहले बता दिया जाएगा आपकी डेट क्या है और साथ साथ में आपका किस दिन किस शहर में पेपर हो रहा है। एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आएंगे, जो कि इन्होंने स्पष्ट बताया है कि आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं, ई कॉल लेटर्स हैं, वो 4 दिन पहले आप लोग के अनाउंस किए जाएंगे। इसी के साथ आपके आधार लिंक जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है वो आप लोगों का रहेगा कहाँ पर, एग्जाम सेंटर पे। अगर आपने अभी वेरिफिकेशन नहीं कराया आधार वाला तो करा लीजिए, अदरवाइज आपके एग्जाम सेंटर पे इसमें टाइम जो है वो आपका जाता है, तो पहले ही आप इस काम को यहाँ पर करा सकते हैं। और साथ में अपना आधार कार्ड ज़रूर ले जाइएगा, क्योंकि इसी का वेरिफिकेशन यहाँ पर होना है। और अगर आपने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करा लिया है तो ई वेरीफाइड आधार कार्ड जो आप अभी ऑनलाइन आधार वेरीफाई कराएंगे उसकी प्रिंट आउट कॉपी ज़रूर लेकर के जाइएगा। तो दोनों चीज़ें आप लोग यहाँ मेंशन है, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना पहले ही तैयार करके रख सकते हैं। एग्जाम की तारीख क्या है, 2 तारीख से लेकर के 20 मार्च 2025 तक आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो आपके सामने अब भैया डेट्स भी आ चुकी हैं। और देखो, कहा था कि मार्च अप्रैल में पेपर होंगे, इसी प्रकार से अब आप एनटीपीसी की भी बात करें तो मैम उसका भी एग्जाम हमारा संभावित है कि अप्रैल के महीने में हो ही जाएगा। तो मेहनत में लग जाइए। अब आखिरी महीना है, 28 जनवरी आज हो चुकी है, आप लोगों के लिए मात्र 1 महीने का समय है। फरवरी भी पूरे 30 दिन की नहीं होती, ठीक है। तो ये जो 1 महीने का समय है ना, इसमें करना क्या है, इसमें करना है सारे एग्जाम्स के जो भी पीवाईक्यूज हैं, जो भी मॉक टेस्ट हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपने अपने सवाल लगाने हैं। इस पूरे एग्जाम का पैटर्न रहता है कुछ इस प्रकार से, जिसमें पहले सीबीटी होता है, फिर पीईटी, फिर पीएमटी, यानी फिजिकल टेस्ट होगा, फिर फिजिकल आपका मेडिकल टेस्ट रहता है, ठीक है। जिसमें सीबीटी की मैं बात करूँ तो 3 विषय हमारे महत्वपूर्ण है। पहला गणित आती है, लगभग 35 सवाल आते हैं इसके। इसी प्रकार से रीजनिंग आती है, जिसके 35 क्वेश्चन, 35 सवाल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो जीएस है, 50 नंबर की जीएस आनी है। कुल मिलाकर के आपके पास 120 प्रश्न होंगे और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आपके सामने यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो मेहनत करनी है इस सीबीटी को निकालने की, क्योंकि फिजिकल तो बाद में आप कर ही लेंगे, जब तक ये नहीं निकलेगा मैम तब तक कुछ नहीं होने वाला। लगभग 4200 पद हैं आपके सामने, मेहनत करिए, लग जाइए, सवाल लगाइए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैडम इस 1 महीने में मैं क्या करूँ, तो 1 महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ अपना रिविजन करना है और साथ साथ में पीवाईक्यूज लगाने हैं, सवाल लगाने हैं, मॉक लगाने हैं। जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना बढ़िया है। और आप लोग अपने बेसिकली अगर मैं जीएस की बात करूं तो सबसे पहले कोशिश ये करिएगा कि जीएस में एक भी नंबर ना कटे, तो मेहनत में लग जाइए अभी से, ठीक है। बाकी आप लोगों की रेलवे की जो सामान्य विज्ञान की किताब है उस पर भी अभी हमने बढ़िया तरीके से आप लोगों का ऑफर जो है वो लगवा दिया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग भी अपनी तैयारी को यहाँ पे कर पाएँ। ये किताब आप लोगों के लिए संपूर्ण पीवाईक्यू के साथ उपलब्ध है। आरपीएफ एसआई हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जो भी एग्जाम्स अभी हुए हैं नवंबर दिसंबर में, एक एक प्रश्न आपके इस किताब से था, आपकी क्लास से था। तो अगर इस बार कांस्टेबल का पेपर आए, एनटीपीसी का पेपर आए, तो मैम अपडेटेड बुक आप लोग के सामने आ चुकी है, अपडेटेड है, जिसमें आपके लेटेस्ट सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आप लोग को सोल्यूशन, आंसर की सब कुछ मिल जाएगा बिल्कुल डिटेल में। चाहे फिजिक्स आए, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी बायोलॉजी हो, यानी ये तीनों पोर्शन तो आप लोग अपने कवर कर सकते हो, जिसका प्राइस 216 भी नहीं है मैम, मात्र 206 आप लोगों के लिए कर दिया गया है। सीओडी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से मंगवा सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये है आपकी रेलवे की सामान्य विज्ञान, जिसके अंदर डिटेल्ड सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए अवेलेबल है, प्रॉपर न्यूमेरिकल के साथ। अगर आप पूछेंगे मैम क्या इसमें न्यूमेरिकल है, जी हाँ, इसमें न्यूमेरिकल भी आप लोगों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, बहुत शॉर्ट स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो मेहनत करिए। और इसी के साथ साथ आपकी ये किताब, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पर जाएंगे, सर्च करेंगे रेलवे साइंस या रेलवे सामान्य विज्ञान बाय राधिका मैम, तो ये किताब आपको यहाँ पर शो कर जाएगी। इस प्रकार से आपको दिखेगा 239 का प्राइस। बच्चे पे कह रहे थे मैम प्राइस तो ज़्यादा है, इसको बाय नाउ पे क्लिक करोगे ना, तो जैसे ही आप बाय नाउ पे जाएंगे आप लोगों के लिए प्राइस जो है वो मात्र यहाँ पर 206 का रह जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप भी अपना
प्रॉपरली कैश ऑन डिलीवरी या जैसे भी आप चाहते हैं आप अपनी बुक को मंगवा सकते हैं। उद्देश्य बस एक है कि मेहनत करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और सिलेक्शन हो। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैम दिल से मेरा इस बार 2025 में ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आ जाए? और हाँ, यही नहीं मैम, डेली शाम 5 बजे आरजी स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर मैं आपको कराऊंगी फ्री क्लासेस, जिसमें आपकी पूरी तैयारी कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए कराई जाएगी। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल आरजी स्टेट एग्जाम्स को आज ही सब्सक्राइब कर ले और वहाँ से रोज शाम 5 बजे अपने सेशंस में ज़रूर जुड़ें। तब तक के लिए ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। टिल देन, थैंक यू सो मच।